प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ये मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इस मानव तन में ही हम आप परम आनंद परम शांति को पा सकते हैं। इस जीवन में गुरुमुख होकर, गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु भक्ति पर दृढ़ होकर भवसागर को पार कर सकते हैं। ये मौका अगर हमारे हाथों से निकल गया फिर चाहे कुछ भी कर लेना, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई गिला शिकवा शिकायत कोई काम देने वाली नहीं है। अभी समय है, हमें आपके लिए इस सुनहरा मौका मिला हुआ है। इस समय का सदुपयोग करो, बहाना बनाकर अपना बहुत कीमती समय बेकार मत करो, क्योंकि नाना प्रकार के बहानों से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद इस सुनहरा मौका हमें आपको मिला हुआ है। एक लाला जी थे, उनके यहाँ एक महात्मा जी आया करते थे और महात्मा जी लाला जी से बहुत प्रेम करते थे, लाला जी का उद्धार करना चाहते थे। तो वो जब भी आते लाला जी को कहते कि लाला जी आप रात दिन धन एकत्रित करने में लगे रहते हो, कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन सुमरन भी कर लिया करो। तो लाला जी कहने लगे गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता है, और किस समय में भगवान का भजन करूं, कोई ना कोई काम हर समय मेरे आगे पड़ा रहता है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। गुरुजी समझाते समझाते परेशान हो गए। तो एक दिन लाला जी सुबह के लिए शौच क्रिया के लिए जंगल की तरफ गए। तभी गुरुजी ने क्या किया, गांव में सभी लोगों से कह दिया कि इस जंगल में एक राक्षस रहता है और वो गांव वालों का ही रूप बना करके आता है और गांव के लोगों को मार डालता है, खा जाता है। इसलिए देखो होशियार रहना। अभी मैंने देखा है कि एक वो राक्षस ने जो है लाला जी का रूप बना लिया है। इतना कह करके गुरुजी तो शांत होकर के अलग बैठ गए। लोगों ने हाथ में डंडा लिया और भाग खड़े हुए जंगल की तरफ। तो उधर से शौच क्रिया करके लाला जी आ रहे थे। लाला जी को देखा तो सभी लोग पत्थर फेंक फेंक करके मारने लगे, कोई डंडा लेकर के दौड़ने लगा। लाला जी का जो लड़का था उसने भी देखा तो वो भी डीले मार मार करके मारने लगा अपने पिताजी के लिए। लाला जी ने देखा कि ये तो मेरा लड़का मुझको मार रहा है। वो लाला जी बहुत तेरा समझा रहे हैं, अरे मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं लाला हूं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो लाला जी ने जैसे तैसे अपने प्राणों को बचाया और जंगल में भाग गए और जंगल में कहीं झाड़ियों में छुप गए जाकर के। गांव वाले सब वापस लौट आए। अब गुरुजी जो थे वो उसी जंगल में गए और उसी जंगल में जाकर के वहां जहां छुपे हुए थे लाला जी को मिले। लाला जी से कहा तुम मेरे साथ चलो। वहां झाड़ी में छुपे हुए लाला जी राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान, हे प्रभु हमें बचा लो, और हर घड़ी भगवान को याद कर रहे थे। तब तक गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी ने कहा क्या बात, सारी बात को सुनाया कि मैं गांव में गया, गांव वाले मुझको राक्षस समझ करके मार रहे हैं, किस प्रकार से मेरा उद्धार हो, कैसे मैं जाऊं गांव के लिए। बोले तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी लाला जी को अपने साथ में लेकर के आए और गांव वालों से कहा देखो लाला जी के लिए वो राक्षस पकड़ ले गया था, मैं बड़ी मुश्किल से छुटा करके लाया हूं। अब लाला जी जैसे ही घर में आए सब लहू लुहान हो गए थे। तो सब गांव वालों ने देखा कि तुमको राक्षस ने मारा। फिर लाला जी ने बताया मुझको राक्षस ने नहीं मारा, मुझे तुम लोगों ने मारा। मुझको तुम लोग राक्षस समझ रहे थे और मेरे लड़के ने भी मुझको मारा। अब जिसके लिए मैंने रात दिन एक करके इतना सब कुछ किया है, पूरा जीवन मैंने अर्पण कर दिया, वही लोग मुझको मारने पर डटे हुए हैं। तो ये संसार स्वप्न का है, इसलिए इस संसार को एक सपना समझो। इस सपने रूपी संसार में हमारा कोई संगी साथी नहीं है। जिनको तुम अपना कहते हो यही हमको भव सागर की तरफ ले जाने वाले दूत हैं। हमारा साथी यहाँ कोई नहीं है। ये सपने की दुनिया है। यहाँ सपने के धर्म पंथ मजहब हैं, सपने के भगवान हैं। यहाँ कोई साथ नहीं देगा। इनका वियोग नित्य हो रहा है। आपका आपसे कभी वियोग ना हुआ था, ना हुआ है, ना ही कभी होगा। इसलिए इस सपने की दुनिया में अपने आप से मिलने के लिए अपने आप से सच्चा नाता बनाना आपको पड़ेगा। और आपका जो निज रूप है वही सतगुरु बनकर के प्रकट होता है। उसी सतगुरु की भक्ति में दृढ़ होना पड़ेगा। इसलिए गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है।
ये मानव जीवन में अगर गुरु भक्ति की नौका पर जो व्यक्ति सवार हो जाता है वो सागर से पार हो जाता है। जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है, जो मानव घट में चेतन बन करके प्रकट हो रहा है, वही गुरु बन करके किसी घट में प्रकट होकर के हमको जगाता है, हमारे निज धाम जाने का हमको मार्ग बताता है। लेकिन जब वो सतगुरु हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर नाना प्रकार की तर्कें सब खड़ी हो जाती हैं। हम नाना प्रकार के बहाने करते हैं, ऐसी तर्कें करते हैं जिनका कोई जोड़ नहीं होता। एक मूर्ख ने महात्मा जी से पूछा, आप भगवान का ज्ञान देते हो, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हो, हमें भगवान का दर्शन कराओ, हम आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। महात्मा जी कहने लगे, बेटा भगवान देखने वाले हैं, दिखने वाले नहीं। नाना प्रकार के उदाहरण दिए, वेद शास्त्रों का उदाहरण दिया, नाना प्रकार से बताया कि वो जानने वाला है, वो बोलने वाला है, वो देखने वाला है, वो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है। उसका अगर दर्शन करना चाहते हो तो उसका दर्शन तत्ववेताओं, जो तत्ववेता जो संत होते हैं उनका दर्शन करो। साकार रूप में अगर उनका दर्शन करना चाहते हो तो अपने गुरु का दर्शन कर लो। बोले वाह जी वाह, गुरु तो हमारी जैसे होते हैं, वो भी एक माँ बाप के बेटे होते हैं जैसे हम अपने माँ बाप के बेटे हैं। वो भी एक जाति संप्रदाय में बंधे हुए होते हैं, एक जाति संप्रदाय में पैदा हुए हैं। हम उनको कैसे भगवान मान सकते हैं? वो पैदा हुए मर जाएंगे, भगवान कोई पैदा होने वाला मरने वाला होता है। इसलिए हमें भगवान का इन आंखों से दीदार कराओ। बोले जिस भगवान का आप दीदार करना चाहते हो उस भगवान का आप दीदार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो देखने वाला है, वो दिखने वाला नहीं। बहुत तेरा समझाया महात्मा जी ने, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति समझने को तैयार नहीं हुआ। हुआ क्या, महात्मा जी जब परेशान हो गए तभी महात्मा जी ने एक पत्थर उठाया और उसके सर में मार दिया। सर फूटा नहीं, लेकिन सर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। वो मूर्ख चिल्लाता हुआ भागता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा जाकर के कि फला महात्मा ने मेरे सर में पत्थर मारा, मेरे सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। राजा ने महात्मा जी को बुलाया, महात्मा जी से कहा, तुमने इसके सर में पत्थर मारा, इसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्यों मारा? और इसके सर में बहुत पीड़ा हो रही, बहुत दर्द हो रहा है। तो महात्मा जी कहने लगे, हाँ यही मैं इससे कह रहा हूं कि इसके सर में पीड़ा हो रही, दर्द हो रही, वो दर्द दिखाए तो। क्या अब तक झूठ बोल रहा हो? दर्द इसके कहां हो रहा है, दर्द मुझको दिखाओ। अब वो मूर्ख कहने लगा, दर्द कैसे दिखा सकता हूं, दर्द तो महसूस होता है। हाँ, तभी महात्मा जी कहने लगे, इसी प्रकार से परमात्मा को मैं दिखा नहीं सकता हूं। परमात्मा का आपको बोध करना पड़ेगा, परमात्मा को महसूस करना पड़ेगा। जो हमारे आपके अंदर बोल रहा है, जो जानने वाला है, जो है रूप से विद्यमान है, यही परमात्मा है। तो ये मानव जीवन का जो मौका हमें आपको मिला हुआ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख यूनिया बीत जाने के बाद ये सुनहरा मौका हमारे हाथों में आया है और हम इस माया रूपी संसार में मेरा तेरा करते करते सुनहरे मौके के लिए गमाते चले जा रहे हैं। एक दिन क्या होगा, जिन्हें हम अपना समझ रहे हैं वो सब सपने की दुनिया की तरह सब विलीन हो जाएंगे। इसलिए आपका आपा आपसे कभी जुदा ना हुआ था, ना हुआ है और ना भविष्य में होगा। इसलिए आपका आपा ही किसी गुरु रूपी घट में प्रकट होकर के गुरु बन करके आपको जगाता है। इसलिए मानव जीवन में सबसे उच्च कोटि की भक्ति गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति रूपी जहाज पर चढ़ जाता है उसका मानव जीवन सफल हो जाता है, वो मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय।